तेजस्वी कटाक्ष किए थे। तेजस्वी तो अभी तो बउआ हैं, उनको हिस्ट्री का जानकारी नहीं है ना। जब लल्लू बउआ हैं, हम तो बउआ मानते हैं, लालू यादव का बउआ मानते हैं, लल्लू को बउआ मानते हैं। बैठे मेरे पास, वो बैठे हमारे साथ, हम ऐसा डिस्कस करें लालू, हम समझा देंगे कि तुमने क्या किया। तुम काहे सिंगापुर गए किडनी का ऑपरेशन कराने? किडनी खराब, हम पूछते हैं कि किडनी का ऑपरेशन कराने तुम सिंगापुर काहे नहीं गए? एम्स में क्यों नहीं करवाया? पटना एम्स में, दिल्ली एम्स में व्यवस्था नहीं रही होगी। आपका प्रॉब्लम है। आप 25 साल तक राज किए हैं सेंट्रल पर। सोनिया गांधी आपके साथ थी, शत्रुघ्न सिन्हा स्वास्थ्य मंत्री थे आपके, है ना। पटना में कोई ऐसा हॉस्पिटल काहे नहीं बना दिया कि आपका भी किडनी का ऑपरेशन हो जाए वहीं पर? आपके पास पैसा था, चले गए, गरीब कहाँ जाएगा? क्या प्रूफ है कि मीसा किडनी दी है? क्या प्रूफ है कि रोहिणी, मीसा नहीं, सॉरी रोहिणी किडनी दी है? रोहिणी को एक डॉक्टर के टीम के समक्ष उनको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तब माने। अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, वो पेपर में आएगा कि हाँ इनके पेट में एक किडनी नहीं है, तब हम लोग माने कि रोहिणी दी है। अदरवाइज तो अभी शक के घेरे में है। सिंगापुर में कौन दिया कौन जानता है। लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं, लालू का जो पैतरा शुरू से रहा है पॉलिटिकल, हम लोग IAC से देख रहे हैं उनको कि लालू का जो पॉलिटिकल पैतरा रहा है ना, उस पैतरा के तहत रोहिणी किडनी नहीं दी है। बात पे आप दावा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार में जब भी जाते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो उनका काफ़ी बार बयान भी आया है कि हमने अपने पिता को किडनी दिया है, हम बेटी का फर्ज अदा किए हैं और इस नाम पे वोट बैंक दे दो। एक प्रूफ दे दे पेपर से कि देखिए हमारे पास पेट में किडनी नहीं है। आज तक तो प्रूफ नहीं दिए हो। और रोहिणी के अलावा कोई नहीं था बिहार में, मीसा के अलावा कोई बिहार में नहीं था। वही 2 बेटी थी, और ज्यादा में कोई बेटी नहीं है पढ़ी लिखी जो कुर्सी चला सके। अरे लालू को तो दोस्ती निभाना भी नहीं आता है बड़े भाई। ऐसा मीडिया के आदमी है। रघुवंश सिंह जो थे, रघुवंश सिंह जिनको ब्रह्म बाबा बोला जाता था, वो लालू के कट्टर दोस्त थे। लालू का जब चिराग बुझने लगा था तो पर भी रघुवंश जी उन्हीं के साथ रहे। उनकी डेड बॉडी निकल गई तो पर भी राजद के साथ ही रहे। उन्होंने दोस्ती को नहीं निभाया। लालू दोस्ती निभाना नहीं जानता है। उसी से आप देख लीजिए, बनाना चाहिए रघुवंश बाबू को CM, तो राबड़ी को बना के चले गए जेल। तो बोले तो थे, जब अपना कन्या का बनाएंगे तो किसी और का बनाएंगे। तो रघुवंश बाबू के पीछे लालू जी का बयान ना, आप जितना संपत्ति बनाए है ना, आपका बेटा ही नजर आता है। रघुवंश बाबू का बेटा नजर नहीं आता है, जो पूरा जिंदगी खपा दिया आपके साथ पूरा जिंदगी जो रघुवंश बाबू खपा दिए, उनका बेटा नहीं है, उनका बेटी नहीं है। थोड़ा सा आंख में शर्म है तो थोड़ा सा देख लीजिए, एक टिकट कहीं से दे देते आप। अच्छा, लालू जी के बेटे में काबिलियत नहीं है? कह रहे नौकरी का भंडारा 17 महीना में खोल दिए हैं, काबिलियत नहीं है? वो कहाँ से बोलते हैं, हमको तो समझ में नहीं भी आता है। और हम दिमाग भी नहीं लगाते हैं तेजस्वी पर। लालू पर नहीं लगाते हैं तो तेजस्वी पर कहाँ से लगाएंगे? उसको तो बोलने भी नहीं आता। स्टेज पर कैसे बोला जाता है? और स्टेज पर बोलने का पोस्टर देखिएगा, लगेगा कि बहुत बड़ा माफिया बोल रहा है बिहार का। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं, तेजस्वी जो बोलता है, तो आप कभी देखिएगा, कभी मुरेठा बांधेगा तो मुरेठा बांधने का मोदी जी भी पगड़ी पहनते हैं, बहुत शालीनता से कोई पगड़ी पहनाता है उनको। ऐसा नहीं कि गमछी लिया पूरा लपेट रहे हैं गमछी को, है ना। आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? पब्लिक को गमछी लपेटते हैं आप, तो मैसेज क्या दे रहे हैं आप? यादव समाज को मैसेज यही दे रहे हैं कि लाठी में तेल पिलाओ, फिर लाठी में तेल पिलाओ। और फिर यहाँ के डॉक्टर भागे, नामी डॉक्टर जो भागा, फिर आप वही चाह रहे हैं तेजस्वी आप, है ना। हाँ, अंतर ये कि यहाँ थोड़ा शिक्षा कम है, परसेंटेज कम है, कास्टेज में ज़्यादा है। तेजस्वी इसको कैश कर रहे हैं। अब तेजस्वी कैश कर रहे हैं। हाँ, यादव में अभी थोड़ा सा, अभी यादव का सोच अभी डेवलप लालू करने नहीं दिया। जैसे मोदी बोला ना कि जो बैकवर्ड जो मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। इस बार जो IAS का जो रिजल्ट निकला है ना, जिसमें एबव 100 मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं, मोदी का देन है। मोदी सर्टिफिकेट दे रहा है। मोदी मुस्लिम को सर्टिफिकेट दे रहा है कि मैं 100 से ज़्यादा IAS कंप्लीट करवा दिया अपने शासनकाल में। यदि मोदी विरोधी रहता तो एक भी नज़र नहीं आता IAS। हम आपको पॉलिटिकल देंगे तभी नजर आएगा। आपको तो IAS निकलवा रहे हैं, फ्री कोचिंग दिलवा रहे हैं दिल्ली में। और इसका प्रूफ है कि इस बार का रिजल्ट देखिए, एबव 100 मुस्लिम आया है। कहाँ गए हैं ओवैसी? कहाँ हैं ओवैसी? तो अपने क्षेत्र में केवल मुर्गा पालने की बात करेंगे। कोई गाय काट रहा है तो बोलेंगे थैंक यू, काटते रहो गाय। मुस्लिम के बहुत बड़े नेता खुद को बताते हैं
तो बोले ना कि वो हैदराबाद में ही कोई दुकान था जिसमें लिखा हुआ था कि हाँ बीफ काटा जाता है, उसको थैंक यू बोले हैं कि तुम काटते रहो। उससे तो यही बोल सकते थे कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाना भी। कभी भी पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपका मीडिया चल रहा है, पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए कि कभी भी ओवैसी बोला होगा कि मुसलमान के बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए, कभी नहीं बोला है ओवैसी। मोदी तो कितना बार बोल चुका, मोदी तो कितना बार बोल चुका कि मुसलमान के बच्चे को पैदा कम करना चाहिए, बच्चे कम होना चाहिए और सब बच्चों को पढ़ाए। चलिए, तो हमारे साथ पंकज सिंह तोमर जी थे और काफ़ी हमने कई सवाल किए, लालू यादव जी के ऊपर भी सवाल किए, पंकज सिंह परमार जी थे जिनसे कई सवाल हमने किया, लालू यादव जी को लेकर के भी किया। कल नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, उनके स्वागत के बारे में भी तमाम तरह के सवाल किए, काफ़ी मुखर होकर के जवाब दिए और काफ़ी बिना किसी तरह का कोई भेदभाव किए बहुत अच्छे से जवाब दिए। क्या राहुल गांधी जो बोले हैं जी, जाति जनगणना की बात, ठीक है, जाति जनगणना की बात वो पॉलिटिकल मामला है। धन का जो नेक्सस करेंगे, कैसे करेंगे? धन का नेक्सस तो कैसे कर लेंगे? आरक्षण की बात कर रहे थे। नहीं, वो बोले तो धन हम बांटेंगे सब में बराबर बराबर, पिछड़ों में, दलितों में, सब में। जिनके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा धन है तो तुम्हारा बाप जवाहरलाल नेहरू हमको दे दिया। हमारे पास 100 बीघा जमीन है तो तुम्हारा दादा तो नहीं दिया। जो 100 बीघा जमीन खरीदा होगा उस समय, उसमें उस सत्तू खा के खरीदा, कितना पसीना बहा के खरीदा होगा। और तुम आज कहो कि उसमें से 50 बीघा हम दे दीजिए, हम देंगे ओबीसी को, एससी को, एसटी को। तुम अपना जो खजाना है उसको मजबूत करके उससे तुम दो ना, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन हमसे तुम छीन के दे रहे हो उसको, इसका मतलब कि हम अब नहीं कमाए, एक गाड़ी से 3 गाड़ी हम नहीं करें। तुम अर्जेंटीना बनाना चाह रहे हो। आज से 20 साल पहले अर्जेंटीना बहुत इकोनॉमिकली बुश कंट्री थी, वो यही आया था वहाँ कि बाप मरेगा उसका इतना % संपत्ति सरकार ले लेगी। वहाँ के लोग फिर धीरे धीरे कमाना ही बंद कर दिए कि जब ले ही लेगी तो कमाएंगे काहे के लिए, जो है वही ठीक है, वही ठीक है। आज अर्जेंटीना की स्थिति देखिए कि भारत गेहूँ भेज रहा है उसके यहाँ। ये कहने का गलत है। अब तो प्रूफ दे दिया अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना में इसी तरह देखिए हुआ था। चाइना को देखिए, चाइना का जीडीपी कहाँ नीचे गिर गया है जी। हाँ, कहाँ से तुम बोल रहे हो? मतलब वो इंडिया के प्रति कितना घटिया सोच है उसका। मतलब इंडिया का जीडीपी अभी जो 3 पर आया है जी, 5 या 5 पर, जो मोदी जी कह रहे हैं कि 3 पर हम ले आएंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा विरोधी तुम हो। तुम यानी कोई आदमी मेहनत नहीं करे, मेहनत करेगा गाड़ी लेगा, तुम छीन लोगे मरने के बाद। कैसे तुम क्या कैटेगरी से तुम छीन लोगे जमीन? ये कहाँ से बोल रहे हो? इस पर तो उसको मतलब हम समझ रहे हैं कि पब्लिक मूवमेंट में उसको मार देना चाहिए। बहुत बड़ा बात कर रहे हैं आप इस तरीके से। पब्लिक मूवमेंट में उसको मार देना चाहिए, मार देना चाहिए उसको पब्लिक मूवमेंट में। हाँ, कोई अच्छा आवाज़ लेट है, ठीक है, 5 साल 10 साल लेट होगा, लेकिन क्रांति तो होगी इंडिया में, रिवोल्यूशन होगा। इस तरह का स्टेटमेंट से रिवोल्यूशन होगा। मोदी जी कब तक बचाएंगे बेचारे? मोदी जी बेचारे कब तक बचाएंगे? उनका तो ऐसे ही वेट कम गया है बेचारे का। यही सब को जवाब देते हुए, जवाब देते हो, गाली को गाली नहीं देते हो। कितना गाली दिया गया, चाय वाला चोर है, चौकीदार चोर है, तो बड़ा अच्छे से बोल दिए। मोदी किसी को गाली नहीं देते हैं, वो जवाब देते हैं। आप उनको गाली दीजिएगा तो वो गाली का चर्चा करे, अरे कम से कम चर्चा करने से भी चले जाएंगे। हमको कोई गाली दे रहा है तो कम से कम बगल वाले को बोलेंगे ना कि भाई वो आदमी हमको गाली दिया था। अरे तो रिवोल्यूशन होगा, क्रांति होगा। और इस तरह का स्टेटमेंट राहुल जी देना बंद करें, जितना जल्दी हो। उनका एडवाइज़र से हमको बड़ा विनम्र विनती है कि वो राहुल जी को मना करे स्टेटमेंट देने के लिए। नहीं तो हो सकता है कि रिवोल्यूशन आए क्रांति में, और उस क्रांति में सबसे पहले राहुल गांधी पर ही अटैक हो। में खड़गे जी आए थे और खड़गे जी भी आरोप लगाए हैं कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर चुनाव के समय में कोई हेट स्पीच देता है तो नरेंद्र मोदी है, जो कि कहीं अशोभनीय है। और नरेंद्र प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद इस तरह का हेट स्पीच नहीं देना चाहिए। और जब वो इलेक्शन कमीशन से जब वो कंप्लेन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाया है कि वो JP नड्डा, जो कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास बस जा करके
पोस्ट मास्टर का काम किए, बस जाकर उनको बोले, लेकिन किसी तरह का मोदी जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो खड़गे जी का याददाश्त कमज़ोर हो गया होगा, बुढ़ापा भी है जी। ऊपर से दिखावटी अध्यक्ष हैं वो। राहुल जी ऐसे बेवकूफ़ लड़का को उनको लेके चलना पड़ रहा है। राहुल प्रियंका में खुद नहीं पड़ रहा है। हमको तो लग रहा है कि आने वाला समय में जो प्रमोद कृष्णन बयान दिए हैं कि चुनाव के बाद दो पार्टी में कांग्रेस बढ़ जाएगी, एक राहुल आर होगा, सॉरी एक कांग्रेस आर होगी और एक कांग्रेस पी होगी। एक राहुल का कांग्रेस होगा, एक प्रियंका का कांग्रेस होगा। तो खड़गे को अभी पता नहीं है कि हम किस खेमे में जाएंगे। अजयदास की कमजोरी तो है ही है, उनको पता नहीं है कि हमारा जो मेंबर है और एमएलए है, एमपी है, कितना बार वो हिंदू मुस्लिम किया। यानी कि उनका लोग हिंदू मुस्लिम कहे तो रामलीला है, और उसका जो जवाब हमारे हिंदू भाई देते हैं तो रासलीला है। इसी तरीके का यही है। कल तोप का बयान दे दिए, तो उन्होंने तोप का बयान दे दिया कि हमारा भाई तोप है, यदि हम छोड़ देंगे तो हिंदू को समझ में आ जाएगा। तो अभी तक तो उसका रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन आ जाएगा, कहने का इंडिया से रिएक्शन आ जाएगा। हम ही कह देंगे कि यदि आपका भाई तोप है तो हमारा जितना भी छोटा भाई हिंदू है सब जेट फाइटर है, सब जेट फाइटर है। पता चलेगा तोप कहाँ गया, है ना। यदि आपका भाई तोप है तो एक बार सऊदी अरबिया भेज के देखिए, आप पाकिस्तान भेज के देखिए, समझ में आ जाएगा। आप आर कृष्णम का बात किए हैं, हाँ। वो उनका कल 2 दिन पहले का ये भी बयान आया है कि जो राम मंदिर बना है 500 साल से जो पड़ा हुआ था, जो राम मंदिर बना है, वो राम मंदिर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस का ऐसा उनका मानसिकता था कि फिर से राम मंदिर को, राम भगवान को उठा के फिर से टेंट में भेज देने का उनका स्ट्रेटजी था। ये आर कृष्णम बयान दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? प्रमोद कृष्णन का चेहरा बहुत दिन पहले आप देखे होंगे तो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का थे। इसका मतलब कि बहुत मेंटली प्रेशर में जी रहे थे कांग्रेस में, और बहुत पहले से थे। राजीव गांधी जिसमें थे उनके साथ वो काम कर चुके हैं, बहुत अनुभव वाले नेता थे वो। छोड़ने की कोई दिक्कत उनको नहीं थी। गलती काफ़ी लंबे राजीव गांधी के टाइम से थे, है ना। और गलती उनकी इतनी है कि उन्होंने ओपन रामलला का दर्शन करने चले गए थे मोदी जी के इन्विटेशन पर, पहली गलती। दूसरी गलती की वो बोले कि अब कांग्रेस हिंदुत्व को छोड़ रही है, मुस्लिम की ओर जा रही है। कांग्रेस निकाल दिया उसको, प्रमोद कृष्णन को। और प्रमोद कृष्णन ये जो बयान दिए हैं, ये बयान यदि कोई भी हिंदू सुन ले तो हमको तो लगता है कि सबसे पहले जो क्रांति आएगी बिहार में आएगी। तेजस्वी रैली नहीं कर पाएंगे, हाँ, तेजस्वी रैली नहीं कर पाएंगे, हाँ, तेजस्वी यादव रैली नहीं कर पाएंगे तेजस्वी। यदि वो हिंदू जान जाए कि ऐसा बयान आया है कि हम आने वाला समय में यदि सरकार बनते हैं और फिर बिल पलट देंगे सुप्रीम कोर्ट का, और उसको फिर बाबरी मस्जिद घोषित कर देंगे, यानी छोटा सा गुंबद ऊपर लगा देगा, बाबरी मस्जिद हो जाएगा। इससे घटिया सोच तो हो ही नहीं सकता है हिंदुस्तान में रह के। चलिए, हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी थे। बाकी आपका क्या कुछ राय, काफ़ी मुखर होकर के जवाब दे रहे थे। बाकी आपका क्या कुछ राय है, राजनीति के बारे में काफ़ी जानकार हैं और अपना राय दे रहे थे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, खड़गे जी को लेकर के। बाकी आपका क्या कुछ राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।